नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग इसमें इतिहास के महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सोने के सिक्के सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आप इन 45 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दे पाते हैं। अंत में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश के लिए प्रसिद्ध था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कला एवं स्थापत्य के लिए। गुप्त राजवंश जो है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चेर का। किसका? चेर मुजरिस का एक मुजरिस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? कौन सी लिपि जो है दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है, किस राज्य में है? और यह मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मणिग्राम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। और अगला प्रश्न है, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? गुजरों को किस शासक ने पराजित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन ने। किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कपिलवस्तु में। कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है,
महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गया में। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदू यूनानी का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी शाक्य कुल के। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मौर्य। मौर्य सबसे प्राचीनतम राजवंश है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पन। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तक्षशिला। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने बनवाया था। और दोस्तों सांची का स्तूप कहाँ पे? वो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, सांची का स्तूप वो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अशोक ने किया था श्रीनगर की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वासुदेव। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके दरबार में राज चिकित्सक थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार के थे? कनिष्क के दरबार थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। कनिष्क के दरबार में चरक राज चिकित्सक थे। अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इंडो बैक्टीरियन ने। किसने? इंडो बैक्टीरियन ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूनानियों ने। यूनानियों ने यवनिका का प्रारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के दरबार के। किसके दरबार के थे? कनिष्क के दरबार के थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी किसान शासकों ने। किसान शासकों ने। अगला प्रश्न है, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कनिष्क ने। किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है।
अगला सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? शुंग वंश के बाद भारत पर किसने राज्य किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कण्व वंश। शुंग वंश के बाद किसने राज्य किया? तो कण्व वंश ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पेन चाओ ने। किसने? पेन चाओ ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? नियमित रूप से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कुषाण शासकों। किसने? कुषाण शासकों ने नियमित रूप से चलाए। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला सवाल है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? संगम साहित्य में नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी, कदम्ब इस प्रश्न का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णु। कौन थे? विष्णु सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, वह भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न है, दिलवारा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू पर्वत में। और माउंट आबू पर्वत कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो दिलवारा मंदिर भी राजस्थान में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर स्थित है। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंदेल राजपूतों ने। किसने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। और खजुराहो मंदिर कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो वो मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर का नींव किसने दिया था? ययाति केसरी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। और लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? वो ओडिशा में है। अगला और अंतिम सवाल, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और विजय स्तंभ कहाँ पे है? वो राजस्थान में है। तो दोस्तों ये थे हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण 45 प्रश्नों पे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको महत्वपूर्ण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।